हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए वेक्टर का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम 2024 जो बोर्ड का होने वाला है उसमें काफ़ी उपयोगी रहेगा और सारे प्रश्न लगभग बोर्ड में आएंगे। तो आप जो इसको है अपना देखिए अच्छे से। इस वीडियो में बहुत सारे कंटेंट हैं जो आपको महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कुछ फार्मूले हैं जो वेक्टर के कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप जरूर याद रखें ताकि एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिले। कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर देख रहे हैं आप, कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। सबसे पहले है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सदिश का परिमाण या मापांक इसको बोला जाता है। इसको मॉड जेड या आर से लिखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर। दूसरा जो पॉइंट आपको एग्जाम में इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हिंदी में इकाई सदिश कहा जाता है। इकाई सदिश कहा जाता है। ए वेक्टर इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर इफ मॉड ए इक्वल टू 1। एक वेक्टर को, एक सदिश को हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे जब उसका जो परिमाण है या मापांक है वो 1 के बराबर होगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय ए कैप। इसका एक फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा में मॉड ए वेक्टर। तो आगे चलें। 3 नंबर फॉर्मूला आप देखिएगा, वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में इससे कुछ ऑब्जेक्टिव्स में प्रश्न रहते हैं। 8 से 10 नंबर का वेक्टर आपको पूछेगा बोर्ड के एग्जाम में। देखिए इसमें क्या होता है कि ये 3 डायमेंशन है आपका, जेड, वाई और एक्स। और यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर P1 है और एक पोजीशन वेक्टर आपका P2 है। यहाँ पे पॉइंट्स P1 में हम x1 y1 z1 लेंगे और P2 में x2 y2 z2 लेंगे। दोनों वेक्टर को जब मिलाएंगे यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन, तो P1 P2 इक्वल टू OP2 माइनस OP1। OP2 में से OP1 को हम घटा देंगे। तो x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप माइनस x1 i कैप, x1 y1 j कैप, z1 k कैप माइनस है बीच में देखिए। तो दोनों में हम i कैप कॉमन ले लेंगे तो x2 माइनस x1 हो जाएगा अंदर में ब्रैकेट में, और y2 माइनस y1 j कैप को हम कॉमन ले लेंगे और k कैप को कॉमन लेंगे तो z2 माइनस z1 हो जाएगा। देख सकते हैं आप। तो इस तरह से ये वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स से सवाल बहुत रहते हैं। आगे हम आपको प्रश्न बना के इस पर दिखाएंगे कि कैसे हमारे लिए ये बहुत उपयोगी है। आगे चलें। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो का हिंदी होता है दिक् अनुपात, और डायरेक्शन कोसाइन का होता है दिक् को जया। तो ये क्या है? कंसीडर ए वेक्टर। एक वेक्टर लेते हैं हम लोग, आर वेक्टर बराबर ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। देन द नंबर्स ए बी सी आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर आर गिवन बाय ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, फिर बी के बटा में दे देंगे, फिर एक बार सी के बटा में दे देंगे। तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये फॉर्मूला क्लियर रहे, ताकि जब हम सवाल बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि जब सवाल बने तो आपको सवाल समझ में आएगा। चलिए, तो ठीक है, अब आगे चले हम लोग। आगे कुछ और भी फॉर्मूले हैं जो कि वेक्टर से रिलेटेड हैं, जैसे कि आप देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स आइए देखते हैं, सम पॉइंट्स।
कि ए डॉट बी इज ए रियल नंबर। ए डॉट बी जो है एक वास्तविक संख्या है। ए डॉट बी बराबर 0, तो ए वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पर। आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1। मतलब क्या हुआ कि अगर जब भी आप दो वेक्टर को डॉट गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। याद रखिएगा कि अगर आप दो वेक्टर का डॉट गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, और अगर दो वेक्टर का दो समान वेक्टर का अगर आप डॉट गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, और दो अलग अलग वेक्टर का अगर आप डॉट गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होता है, जिससे बहुत सारे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं आगे। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय। कॉस थीटा इसमें चलता है। याद रखिएगा डॉट में हमेशा कॉस चलता है, कॉस थीटा चलता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बटा में मॉड ए इंटू मॉड बी। ये फॉर्मूला एंगल का है, इसको हम लोग एंगल के फॉर्मूले में यूज करेंगे। आगे द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अदिश गुना जो होता है वो आपस में बराबर होता है। ए डॉट बी कीजिए चाहे बी डॉट ए कीजिए, आपस में इक्वल होता है। अब आगे चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। कुछ पॉइंट है जो आप जानिए, ताकि आपको बहुत आराम से जब हम सवाल बनाएंगे तो समझ में आएगा। देखिए, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर। इसको सदिश गुना भी कहा जाता है, हिंदी में इसको सदिश गुना भी कहा जाता है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। क्रॉस प्रोडक्ट को हिंदी में सदिश गुना कहा जाता है। तो ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, एक सदिश है। ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, देन ए वेक्टर पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, बी वेक्टर। ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, देन ए क्या होगा, देन आपको बताना है, तो पैरेलल होगा। अगर इक्वल में क्रॉस गुना आप करेंगे, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस जे कैप, के क्रॉस के कैप, तो इसका वैल्यू 0 होता है। ठीक इसके अपोजिट होता है, जो आपको पहले हमने बताया उसी का ठीक ये अपोजिट होता है। अब आइए चलते हैं, अगर अलग अलग आप करते हैं आई क्रॉस जे, तो एक नया के का जन्म होता है। जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई तो जे होता है। सवाल इससे बहुत ज्यादा होते हैं, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन अब इसी में अपोजिट आई के बाद जे आता है। अगर जे क्रॉस आई कर दीजिएगा तो के का तो जन्म होगा, लेकिन उसमें माइनस साइन जुड़ जाएगा। याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल बहुत ज्यादा आते हैं और लोग इसमें फंसते हैं। तो याद रखिए, जे क्रॉस के सही है, जे के बाद किया आता है, तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई, लेकिन वही अगर आप के क्रॉस जे कर दीजिएगा तो आपका माइनस आई हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। आई क्रॉस के रहेगा तो माइनस जे हो जाएगा। इसमें क्रॉस में जो एंगल का फॉर्मूला होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, साइन में चलता है। ये आपका क्या चलता है, साइन में चलता है। और इसमें ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। तो उम्मीद है आपके सारे फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि सवाल जब हम बनाएंगे तो आपको समझ में अच्छा से आएगा। तो देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें, ताकि एग्जाम में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो आगे चलते हैं। और ये कुछ और भी फॉर्मूले हैं, एक दो फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मॉड में ए क्रॉस बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड में ए क्रॉस बी। तो आइए शुरू करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी, आपको सारे जो है फॉर्मूले याद करने होंगे या नोट डाउन कर लें आप। अब हम लोग सवाल पे चलते हैं। पहला जो सवाल है हमारा, फर्स्ट सवाल,
जो आपको पूछेगा वो इस तरह से है। देखिए, सबसे पहले पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि I.I इजकल टू क्या होगा, इजकल टू क्या होगा। तो आपको ऑप्शन रहेगा 1, 0, 2 या 4। मान लिया ऑप्शन है, तो हमने आपको अभी बताया कि I.I जब भी डॉट में हम लोग गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। दूसरा सवाल इसी तरह से अगले चलते हैं, आगे सवाल, अगर I क्रॉस I रहेगा तो देख सकते हैं। पहले आप इस तरह के कॉन्सेप्ट समझें, फॉर्मूले समझें। 1, 0, 2, 3, तो यहाँ पर इसका 0 हो जाएगा। चलिए और देखते हैं 3 नंबर सवाल, अगर I क्रॉस J ये होगा तो क्या होगा। देखिए, I क्रॉस J सही है, सीधा रूल बैठ रहा है, तो रूल हमने आपको बताया था, तो ये सही सीधा रूल है। तो इसमें ऑप्शन अगर मान लीजिए कि A K कैप माइनस K कैप या 0 या 1, ये इस तरह से हो सकता है। तो आपको क्या करना है, I क्रॉस J, तो ये किसको जन्म देगा, K को, क्योंकि ये सही है, I के बाद J आता है, तो ये सही बैठ रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, K कैप मारेंगे। अभी हमने आपको फॉर्मूला पीछे बताया है। 4 नंबर में देखते हैं, ये अगर इसी को J क्रॉस I कर देगा, J क्रॉस I, तो आपका हो जाएगा माइनस K कैप ऑप्शन, K कैप C 0 और D 1, तो हम लोग माइनस K कैप में टिक लगा देंगे। ठीक है, अब आइए चलते हैं 5 नंबर सवाल। अभी हमने आपको बताया कि सब सारे फॉर्मूले पे आपके ऑब्जेक्टिव हैं, सूत्र से आधारित ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा रहा है। A डॉट B बराबर 0, देन क्या होगा, तो ऑप्शन A 0, ऑप्शन B 1, ऑप्शन C 2, ऑप्शन D नन। मान के चलिए 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सॉरी, परपेंडिकुलर का साइन दे दीजिए। तो इस तरह से आपको पूछेगा कि A डॉट बी बराबर 0, देन क्या होगा, तो हम लंब पे साइन लगाएंगे। ये लंब का साइन होता है, परपेंडिकुलर का साइन होता है। इसी तरह से 6 नंबर सवाल और भी देखते हैं कि A क्रॉस B इजकल टू 0, देन ऑप्शन A पैरेलल होगा B वेक्टर का, ऑप्शन बी A वेक्टर लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा B वेक्टर के, या C A वेक्टर माइनस होगा B वेक्टर के, या D मान के चलो नन हम लोग दे देते हैं। तो क्या लगाएंगे, पैरेलल में टिक लगाएंगे, क्योंकि A क्रॉस में जब 0 होता है तो पैरेलल होता है, और डॉट में जब 0 होता है तो परपेंडिकुलर होता है। आपको पता है, हमने आपको बताया, अभी सूत्र पीछे जस्ट आप उसको जरूर याद करें। और भी कुछ सवाल देखते हैं। बिंदु 102 की स्थिति सदिश है। स्थिति सदिश को इंग्लिश में पोजीशन वेक्टर कहा जाता है, पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। सारे प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे, याद रखिएगा। बोर्ड के एग्जाम में अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हमको ये I की जगह पे, J की जगह पे, K की जगह पे, तो I में I कैप से अगर आप 1 में गुना करेंगे तो I कैप J का तो वैल्यू है नहीं, तो 2 K कैप, ये इसका स्थिति सदिश निकल जाएगा। तो देख रहे हैं कि I प्लस 2 K कैप। उसी तरह से और भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे J क्रॉस J अगर कहते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 0 होगा, क्योंकि आपको पता है कि समान समान में क्रॉस गुना होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। आइए देखते हैं और भी प्रश्न।
आपको इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देता है एग्जाम में। 2i माइनस 3j प्लस के कैप, इस तरह से मॉड का साइन दे देगा। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है इस क्वेश्चन में। हमने आपको बताया पीछे फार्मूला, 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 के बगल में माइनस साइन है। फॉर्मूले में हमेशा प्लस होता है तो इस माइनस को हम अंदर ले लेंगे। इस तरह से हमारा हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1, ये अंडर रूट 14, ये हमारा मापांक निकल गया। और भी कुछ प्रश्न देखते हैं, इसी तरह का और भी प्रश्न देता है। सदिश 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप का मापांक ज्ञात करें। ये बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें भी वही काम करना है, 7 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 49 प्लस 4 प्लस 1, यानी आपका हो गया 54। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या 54 का आप निकाल दीजिए रूट, तो हो जाएगा 9। ठीक है, तो 3 रूट 6 भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि बिंदु x y z की स्थिति सदिश का स्थिति सदिश, तो आप देख सकते हैं स्थिति सदिश जब भी इस तरह का देगा पॉइंट आपको और स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर पूछेगा, तो आपको क्या करना है कि i j और k इसमें लगा देना होगा। एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से आपका ये प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको जरूर देखें। अब हम लोग चलते हैं कुछ डॉट गुना के तरफ। डॉट गुना में सवाल देगा, यदि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 3 के कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5 के कैप, तो ए डॉट बी क्या होगा। आप देख सकते हैं सवाल आपको दिख रहा होगा। तो ए डॉट बी जब भी कहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए को लिख लेंगे। ए वेक्टर हमारा आई प्लस जे प्लस 3 के कैप और बी वेक्टर हमारा 2i प्लस 3j माइनस 5 के कैप, इस तरह से है। ठीक है ना। आइए ए डॉट बी निकालते हैं। तो आपको पता है कि आई कैप से आई कैप में गुना होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी समान में अगर डॉट गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका तो 1 हो जाएगा ना, 2 एकम 2 प्लस 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 3 एकम 3, जे से जे में गुना हुआ तो 1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि समान में जब गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। प्लस माइनस माइनस 5 15, तो 3 और 2 5 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 10। ये आपको 1 नंबर में एग्जाम में सवाल पूछेगा या 2 नंबर में भी पूछ सकता है। चलिए और भी सवाल देखते हैं आगे। आइए देखते हैं। ये सवाल एग्जाम में 2 नंबर में और 1 नंबर में दोनों में पूछता है। यदि सदिश 3i माइनस 4j प्लस 12 के कैप है तो इसका दिक्कोजया क्या होगी। दिक्कोजया क्या होगी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ ए वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस 4j प्लस 12 के कैप। अब इसका हम लोग मॉड निकाल देते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसी तरह निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस 16 प्लस 144, फिर आपका ये हो जाएगा 16 9 25 जोड़ 144 यानी 169 इक्वल टू 13 निकल गया। 13 निकलने के बाद हम लोग को दिक को साइन, दिक को जया या इंग्लिश में इसको डायरेक्शन को साइन, डायरेक्शन को साइन भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा a बाई, यहाँ पे a आपका जो है a है 3, b है -4 और c है 12। हमने आपको रूल बताया है पीछे कि a बाई अंडर रूट a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर, फिर b बाई अंडर रूट a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर, उसके बाद c बाई अंडर रूट a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर। हमने आपको ये रूल बताया है डायरेक्शन कोसाइन का। तो इसी पे हम लगाएंगे, a हमारा 3 है और a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का मान कितना है 13, तो 3/13 कॉमा माइनस 4/13 कॉमा 12/13, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 2 नंबर में भी प्रश्न आते हैं और 1 नंबर में भी प्रश्न ये पूछे जाते हैं। चलिए और भी देखते हैं कुछ और टाइप। यदि OA वेक्टर अगर दे दे, कि यदि OA वेक्टर आपको दे दे 2i प्लस 5j और माइनस 2k कैप, सारे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, याद रखिएगा। एक एक प्रश्न जो भी मैंने बताया है आपको सारे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा से कवर कर सकते हैं। आइए, OA दिया है तथा OB दिया है, OB दिया है 3i प्लस 6j प्लस 5k कैप। तो AB वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस तरह के जब प्रश्न देंगे तो AB वेक्टर निकालना है तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको पीछे से आगे को घटा देना है। OA दिया है, OB दिया है, OA दिया है और OB दिया है, तो आपको AB पूछेगा तो पीछे वाले में से घटा दे। पीछे हमारा कौन है, B है, तो B में से A को घटा देंगे, मतलब OB माइनस OA कर देंगे। तो OB में से जब OA घटाएंगे तो 3 में से 2 चला जाएगा तो I कैप, 6 में से 5 जाएगा तो J कैप, अब 5 में से जाएगा तो पहले से माइनस है तो 7 हो जाएगा ना K कैप। तो इस तरह से आपका AB वेक्टर का मान निकल गया। क्लियर है। तो सारे प्रश्न आपको दिमाग में रखने होंगे, प्रैक्टिस कर लेने हैं, ताकि एग्जाम में अगर आएगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं और भी कुछ प्रश्न हैं। यदि A वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j प्लस k कैप तथा B वेक्टर बराबर 4i माइनस 5j प्लस 3k कैप, तो A डॉट B क्या होगा। अभी जस्ट हमने आपको पीछे बताया है, फिर से एक बार आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, A यहाँ पे आपको पता है कि 3i प्लस 2j प्लस k कैप तथा B वेक्टर आपका है 4i माइनस 5j प्लस 3k कैप। आपको A डॉट B निकालना है, ठीक है। तो आपको A डॉट B निकालना है, देख सकते हैं आप। तो क्या करेंगे आप, 3 चौका 12, आई कैप से आई कैप गुना होगा तो 1 होगा, अभी जस्ट बताया हमने आपको, प्लस माइनस 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 2 × 5 = 10
प्लस 3 एकम 3, ध्यान दीजिएगा 12 प्लस में है 3 तो 15 हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल टू 5। तो ये हमारा 5 क्या हो गया, आंसर आ गया ए डॉट बी का। तो उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। और भी प्रश्न है जो कि आपको हम बताएंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। यदि ए वेक्टर बराबर आई प्लस जे प्लस 2 के कैप, तो ए की दिशा में संगत इकाई सदिश को यूनिट वेक्टर कहा जाता है। यूनिट वेक्टर क्या होगा, देख सकते हैं ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि एग्जाम में 1 नंबर में पूछता है, कभी कभी 2 नंबर में भी दे देता है। देखिए यहाँ पे ए वेक्टर आपको दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस 2 के कैप। सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 1 + 4 यानी √6। इसलिए इकाई सदिश बोला है, तो इकाई सदिश ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बटा में मॉड ए वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको ए वेक्टर मालूम है आई प्लस जे प्लस 2 के कैप बटा में √6, ये आपका रिजल्ट आएगा। तो देख रहे हैं आप कि कोई ज़्यादा परेशानी आपको इसमें नहीं है, इजीली आप इसको बना सकते हैं। कुछ और भी प्रश्न हैं जिसे देखते हैं आप। 17 नंबर एक क्वेश्चन है, देखिए इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या होगा। तो देख सकते हैं आप इस तरह का प्रश्न। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम आप कर लीजिए। तो हमने आपको रूल बताया है कि जे क्रॉस के सही है, इसका जे क्रॉस के जो है ये आई को जन्म देगा, रूल के हिसाब से आई को जन्म देगा। और पहले से एक और आई है तो ये दोनों मिलकर आई को जन्म देंगे, तो आई डॉट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो हम 1 में टिक लगा देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं रूल बगल में रूल है, हमने आपको पीछे अभी जस्ट बताया है रूल। तो इजीली आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बनाना। आगे देखते हैं और आगे चलते हैं और भी कुछ प्रश्न देखते हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा देते हैं। 2i डॉट 3j इक्वल टू क्या होगा। तो आपको पता है कि अलग अलग जब डॉट गुना होगा तो उसका वैल्यू 0 होता है, जैसे i डॉट j इक्वल टू 0। अलग अलग जब डॉट गुना होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा, और समान में डॉट गुना होगा, इक्वल में होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये आपको पता है। तो यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे इक्वल टू 0 होता है। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 3j डॉट 2 के कैप, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि j डॉट के इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। आइए और भी प्रश्न देखते हैं। 3i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होगा। तो आई कैप से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई कैप से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 में अगर करेंगे तो आई कैप से आई कैप में करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। आई कैप से जे में करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो बाबू ये दोनों 0 हो गया, डायरेक्ट आंसर क्या होगा 3 होगा। समान समान में डॉट गुना का वैल्यू 1 होता है, हमने आपको बताया है रूल में जस्ट पीछे। तो इस तरह से वेक्टर में इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में बहुत आता है, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं, सूत्र को अगर याद कर लेते हैं, तो काफ़ी आपको मददगार साबित होगा। और भी देखते हैं, आगे देखते हैं आगे कुछ और प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 5i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप और
और 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप का अदिश गुणनफल ज्ञात करें। अदिश गुणनफल ज्ञात करें, याद रखिएगा। अदिश गुणनफल को इंग्लिश में स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। स्केलर प्रोडक्ट। तो हमने आपको बताया था कि डॉट गुना को अदिश गुना कहा जाता है और क्रॉस गुना को सदिश गुना कहा जाता है। डॉट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और क्रॉस को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमको ए डॉट बी न लिख करके क्वेश्चन को घुमा दिया है, तो आपको समझना होगा कि स्केलर प्रोडक्ट कह रहा है, इसका मतलब है कि दोनों का डॉट गुना कह रहा है। तो हम लोग इसका डॉट गुना करा देंगे। 5i प्लस जे माइनस 3k कैप 3i माइनस 4j प्लस 7k कैप, दोनों के बीच में डॉट गुना करा देंगे। तो डॉट गुना कराएंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 1 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 7 21 हो जाएगा। तो 15 माइनस 25 हो जाएगा बाबू। यहाँ पे आपका माइनस 10 में टिक लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं काफी इजी है। 22 नंबर सवाल देखते हैं। i प्लस जे की दिशा में इन द डायरेक्शन फाइंड यूनिट वेक्टर, दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करें। इकाई सदिश ज्ञात करें। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है उसमें सारे प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा। तो ए वेक्टर इसको आप मान लीजिए i प्लस जे कैप, इसका मॉडे निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी आपका √2। तो इसलिए इकाई सदिश हो जाएगा, इकाई सदिश ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा में मॉड वेक्टर। तो ए वेक्टर आपका हो गया i प्लस जे बटा में √2। बहुत इजी है सवाल, अगर आप इसको बनाना चाहें बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। चलिए और भी कुछ प्रश्न देखते हैं। आइए अगला सवाल है, यदि ए वेक्टर बराबर i प्लस 2j प्लस 3k कैप, सॉरी ए वेक्टर बराबर i प्लस 2j प्लस 3k कैप तथा बी वेक्टर बराबर i कैप 3i कैप है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको दिया है गिवन डैट ए वेक्टर इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k कैप तथा बी वेक्टर इक्वल टू दिया है, ए वेक्टर आपको दिया है, बी वेक्टर आपको दिया है 3i प्लस 2j कैप प्लस k कैप। आपको cos थीटा निकालना है तो हमने आपको रूल बताया है cos थीटा इक्वल टू a डॉट b बटा में मॉड a इंटू मॉड b, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मॉड a निकालना है, a का मैग्नीट्यूड निकालना है, b का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर डॉट गुना निकालना है और इसमें रख देना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले a डॉट b, पहले तो मैग्नीट्यूड a का निकालेंगे तो a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 4 प्लस 9 √14। अगर b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो b का मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर इक्वल टू
9 + 4 + 1 = 14। आइए चलते हैं ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 3 एकम 3 + 4 + 3, 3 + 4 + 3, तो 3 + 4 + 3, 4 3 7 3 10, तो इसलिए हमारा cos थीटा हो जाएगा 10/√14 डॉट √14। cos थीटा = 10 बाई, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, 2 × 10, 2 × 14, तो cos थीटा = 5/7। थीटा निकालना है तो cos को इधर भेज देंगे। देख सकते हैं आप, ये 2 नंबर का सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी दे देता है। चलिए और भी सवाल देखते हैं। आप देख सकते हैं यही वो सवाल था जो हमने आपको बताया है। ये ए वेक्टर था, बी वेक्टर है, और हमने इसका ए मैग्नीट्यूड निकाला, बी का मैग्नीट्यूड निकाला, डॉट गुना निकाला, हमने सूत्र में रख दिया। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र जरूर याद रखें आप। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका 24 नंबर जो क्वेश्चन है आगे, वो यदि ए वेक्टर = 2i - 3j + 4k तथा बी वेक्टर बराबर i + 2j + k, i + 2j + k। देख सकते हैं आप, तो a + b वेक्टर क्या होगा, आइए चलते हैं। तो पहले जोड़ेंगे इसको, तो 2 में i जुटेगा, 2i + i = 3i। देख सकते हैं आप, माइनस प्लस माइनस, 3 में से क्या होगा, -3 + 2, यानी आपका -j हो जाएगा, -j। देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, तो प्लस प्लस 4 1 5, तो 5k हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, सिंपली जोड़ सकते हैं। 2i है, यहाँ पे i है, तो 2i में i जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 3i, -j + 2j, तो -j चूंकि माइनस बड़ा है, +4 और +k 5k। तो इस तरह से आपका जो सवाल है वो इजीली बन जाएगा। आप देख सकते हैं वेक्टर से सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमने आपको आज बताया। आइए देखते हैं और भी कुछ प्रश्न। एक प्रश्न ये है, 3k 13i - 7k = क्या होगा। दिख रहा है आपको, 3i बीच में डॉट है, 3i डॉट 13i - 7k, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। आपको पता है कि अलग अलग अगर डॉट गुना होता है तो उसका वैल्यू 0 होता है, और अगर समान समान में होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये रूल है, ये रूल हम लोग पढ़े हैं पीछे। तो इसमें करेंगे तो देखिए 13 39 और k से i में गुना होगा तो बाबू 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो गया, ठीक है। फिर माइनस तो रहेगा ही। उसके बाद अगर k से k में करेंगे तो देखिए k डॉट k का वैल्यू 1 होता है, आपको पता है। तो 3 से 21, और ये तो दोनों मिलके 1 हो गया, तो यानी इसका आंसर आया -21। तो इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और भी एक सवाल आपको दिखाते हैं, k मान के चलिए, और i जोड़ j = क्या हो। तो देख सकते हैं, तो k बीच में डॉट है, तो k डॉट i जोड़ दे दीजिए प्लस, और k डॉट j। देख सकते हैं दोनों ही अलग अलग हैं। तो इस तरह के फॉर्मूले जब भी देंगे तो इसमें क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि समान समान में 1 होता है। तो ये तो दोनों अलग है ना, 0 हो जाएगा, ये भी अलग है तो 0 हो जाएगा, तो हम ऑप्शन 0 में टिक लगा देंगे।
तो सारा प्रश्न जो है इसी तरह से एग्जाम में पूछेगा, तो आप उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे इसको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।